हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके एमसीक्यूज हम करेंगे और ये केवीएस की पीजीटी इंग्लिश की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, उनके एमसीक्यूज कर रहे हैं। और ये इसका थर्ड वीडियो है, चैप्टर 3 है, उसके एमसीक्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. From where did the ship sail for the voyage? यात्रा की शुरुआत, जो समुद्री यात्रा की शुरुआत हुई थी, वो कहां से शुरुआत हुई थी? ए केप टाउन से, बी एम्स्टर्डम से, सी साउथ इंडियन ओशन से, या डी इंग्लैंड से। तो जो शिप समुद्री यात्रा की शुरुआत राइटर ने की थी, और जो भी है उन्होंने, तो वो यात्रा की शुरुआत उन्होंने कहां से की थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी इस यात्रा की, समुद्री यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ द शिप? शिप का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जिजेंटिक, बी टाइटैनिक, सी वेववॉकर, डी क्रूजर। इनमें से कौन सा शिप का नाम था जिस शिप में वो समुद्री यात्रा के लिए निकले थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेववॉकर शिप के अंदर वो निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम? यात्रा का कौन सा ऐसा पार्ट था जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आनंददायक रहा? फर्स्ट फ्यू वीक्स, सेकंड है इंग्लैंड टू केप टाउन, इंग्लैंड से केप टाउन तक की उनकी यात्रा, सी पोस्ट केप टाउन, पोस्ट केप टाउन के बाद वाली यात्रा, डी टिल इंडियन ओशन, इंडियन ओशन तक की यात्रा उनके लिए सुखद थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड टू केप टाउन तक जब वो समुद्री यात्रा पे निकले तो उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा खुशनुमा थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ क्रू मेंबर? जब वो समुद्री यात्रा पे निकले थे तो उनके साथ क्रू मेंबर्स कौन कौन से थे? ए हर्ब सिगलर, बी जेम्स, सी बेंजामिन, डी लुकास। इनमें से कौन जो था वो क्रू मेंबर था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हब सिगलर जो है वो क्रू मेंबर थे इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट डे डिड द वेव्स टेक अ टेरिबल फॉर्म? कौन से दिन जो लहरें थी उन्होंने एक भयानक रूप ले लिया था? कौन सा ऐसा दिन था जब से तूफानें जो है वो भयानक रूप में आ गई थी? ऑप्शंस हैं, ए 31 दिसंबर, बी 2 जनवरी, सी 25 दिसंबर, या डी 1 जुलाई। कौन सी ऐसी डेट थी जब से समुद्री तूफान ने बहुत भयानक रूप लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। 2 जनवरी से लहरों ने जो है उनका रूप बदल गया था, बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप द ऑथर टुक टू अवॉइड द स्टॉर्म? स्टॉर्म से बचने के लिए ऑथर ने सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या किया था? वोर लाइफ सेविंग जैकेट्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स जो होती हैं उनको पहन लिया था। बी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, जो तूफानी जिप है उसको खोल दिया था, गिरा दिया था। पंप्ड वाटर आउट ऑफ द शिप, शिप से बाहर पानी निकालने लग गए थे। डी रिपेयर द शिप, या शिप को रिपेयर किया था। इनमें से कौन सी चीज उन्होंने सबसे पहले की थी तूफान से बचने के लिए? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। उन्होंने जो तूफानी जिप होती है वो गिरा दी थी, वो निकाल दी थी, खोल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डैमेज डिड द फर्स्ट फोर्सफुल वेव टू द शिप? जो सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लहरें आई थी उसने शिप को क्या नुकसान किया था? ऑप्शन है, बोट कैप्साइज, बोट जो है वो टूट गई थी। ब्लॉक दी हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए थे। सी डिडंट अफेक्ट दी शिप, शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ था। या डी ए बिग वेव फिल्ड दी बोट विद वाटर, एक बहुत बड़ी लहर ने
बोट को पानी से भर दिया था एंड डैमेज सर्टेन पार्ट्स, और जो शिप थे उसके कुछ पार्ट जो है उनको डैमेज कर दिया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ बिग वेव फिल्ड दी बोट। एक बहुत ही बड़ी लहरें उठी और उसके पानी ने बोट को भर दिया था और इसके कुछ पार्ट को भी डैमेज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर गिव अप? ऑथर ने गिव अप क्यों कर दिया था, क्यों हार मान ली थी? बिकॉज वाटर कंटिन्यू टू कम इन फ्रॉम द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि टूटे हुए जो प्लैंक्स थे उनसे लगातार पानी आ रहा था। बिकॉज ही वॉज अ वीक पर्सन, क्योंकि वो एक कमजोर आदमी था। सी बिकॉज हिज ट्रेनिंग वॉज लैकिंग, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। डी बिकॉज द क्रू वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, क्योंकि क्रू मेंबर्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए ऑथर ने गिव अप कर दिया। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? ऑथर ने क्यों गिव अप कर दिया था, क्यों उम्मीद छोड़ दी थी, क्यों हार मान ली थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज वाटर कंटिन्यू टू कम इन, क्योंकि पानी लगातार अंदर आ रहा था शिप के अंदर, फ्रॉम द ब्रोकन प्लैंक्स, जो शिप का हिस्सा टूट गया था उससे लगातार पानी अंदर आ रहा था, तो इसलिए ऑथर ने हार मान ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द रेंज ऑफ वेव वॉकर हैंडेड ओवर टू द वाइफ? ऑथर ने अपनी वाइफ को वेव वॉकर की कमान संभालने को क्यों दे दी? क्यों उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि वेव वॉकर को वो संभाले? ए मैरी वाज एक्सपर्ट इनटू इट, क्योंकि मैरी इसके अंदर एक्सपर्ट थी शिप चलाने में। बी ऑथर हैड गॉन टू लुक आफ्टर किड्स, ऑथर बच्चों को देखने गए थे। सी ऑथर हैज गॉन टू ट्रेन द शिप, ऑथर शिप से पानी निकालने गए थे। ऑथर हैड गॉन टू असेंबल कैनवस, या ऑथर कैनवस जो उसके ऊपर लगा हुआ था शिप के ऊपर, जो कपड़ा जो एक तरफ से कमान होती है, वो कैनवस जो है उसको इकट्ठा करने गए थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑथर हैड गॉन टू असेंबल कैनवस, ऑथर कैनवस को जो है इकट्ठा करने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज द ऑथर हैप्पी विद द क्रू वर्क? क्या जो क्रू मेंबर्स थे शिप पे, क्या ऑथर उनके काम से खुश थे? ऑप्शंस है नो, बी यस, सी लिटिल बिट थोड़ा सा, डी नॉट मेंशन, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी यस, ऑथर अपने क्रू मेंबर्स के काम से बहुत खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड द क्रू बिलोंग टू? क्रू मेंबर्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ए अमेरिका, बी साउथ अफ्रीका, सी स्विट्जरलैंड, डी बोथ ए एंड सी, या दोनों ए और सी दोनों के थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। जो क्रू मेंबर्स थे दोनों, वो एक अमेरिका से था और एक स्विट्जरलैंड से था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू शू इन द फर्स्ट ब्लो? जो पहला झटका लगा था समुद्र तो लहरों का, उससे शू को उसके साथ क्या हुआ था? इंजर्ड हर फोरहेड, उसके माथे पे चोट लगी थी, इंजरी हो गई थी। गोट रिब्स इंजरी, या उसकी पसलियां जो थी उनमें इंजरी हो गई थी। ब्रोकन टिथ, या उसके दांत टूट गए थे, या उसकी गर्दन में इंजरी हो गई थी। क्या हुआ था जब समुद्र की लहरों ने एकदम से शिप से टकराई थी, तो पहला जो झटका लगा था उससे शू जो राइटर की जो शिप चला रहे थे, उनकी बेटी थी शू सुजैन, उनके साथ क्या हुआ था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंजर्ड हर फोरहेड, उसके सर के ऊपर जो है माथे पे चोट लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑथर सन? ऑथर के बेटे का क्या नाम है? जैक्सन, बी जैक हेनरी, सी जैक, डी जोनाथन। इनमें से कौन सा ऑथर का बेटा है? तो इसका राइट आंसर है डी जोनाथन। इसका शॉर्ट नेम है जो, और सुजान का शॉर्ट नेम है शू। तो शू एंड जो ऑप्शन में आपको दोनों नाम मिल सकते हैं, शू एंड जो भी मिल सकता है उनके बच्चों के नाम, और जोनाथन एंड सुजैन भी मिल सकता है। तो ये इनके शॉर्ट निकनेम भी है। तो यहाँ पे जोनाथन उनके बेटे का नाम है। Who said we are not afraid to die if we can all be together? ये जो चैप्टर का नाम भी है और ये जो कोटेशन है, ये किसने कही है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम एक साथ हैं सारे के सारे? तो ये बात किसने कही थी? ऑथर ने खुद कही थी। बी शू जो उनकी बेटी है सुजैन, उन्होंने कही थी।
सी ऑथर सन, ऑथर के बेटे ने कही थी। डी या उनकी वाइफ मैरी, मैरी ने कही थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑथर सन, ऑथर के बेटे ने ये लाइनें कही थी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ऑथर एंड क्रू डिसाइडेड टू टेक होल्ड टू सेव लाइव्स एंड शिप्स। ऑथर ने और क्रू मेंबर्स ने अपनी जान और शिप को बचाने के लिए कहां पे ठहरने का, रुकने का निर्णय किया। वेयर सी इज काम, जहां पे समुद्र काम होगा, शांत होगा, वहां पे। बी बियॉन्ड पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के आगे। एम्स्टर्डम या पैलीमाउथ, इनमें से कौन सी जगह पे ऑथर्स ने और क्रू मेंबर ने ये डिसाइड किया कि अगर जिंदगी को, शिप को बचाना है तो हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर दिस वोयेज। इसके ऑप्शंस हैं। ए लॉरी, किसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी इस यात्रा, समुद्री यात्रा के बाद। लॉरी को, ऑथर को, मैरी को, सुजैन को, इनमें से किसको जरूरत पड़ी। तो इसका राइट आंसर है डी, सुजैन। जो ऑथर की बेटी थी सुजैन, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। Why did the author ask Lorry to rotate the ship 185 डिग्री। ऑथर ने लॉरी को, लॉरी जो एक और क्रू मेंबर थे, उनको क्यों कहा कि शिप को 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए। दी वेव्स वर वीक इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि वेव्स उस डायरेक्शन में कमजोर थी इसीलिए। ऑथर वाज एक्सपेक्टिंग एन आइलैंड ऑन 3 आवर्स आफ्टर रीडिंग मैप, क्योंकि ऑथर ने जो मैप रीड किया था उसके हिसाब से 3 घंटे बाद कोई आइलैंड दिखाई दे जाएगा। दिस वाज अ रिटर्न रोटेट टू पेलीमाउथ, या एक ये पेलीमाउथ जाने में एक रिटर्न रूट था, इसलिए बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑथर वाज एक्सपेक्टिंग एन आइलैंड, क्योंकि ऑथर को लग रहा था कि 3 घंटे बाद, मैप को रीड करने के बाद, कि 3 घंटे बाद उनको कोई आइलैंड दिखाई दे जाएगा और वो वहां पे रुक जाएंगे, इसलिए उन्होंने लॉरी को कहा कि वो शिप को 180 डिग्री पे घुमा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom did the author direct the ship to rotate। विद whom, किसके साथ ऑथर डायरेक्ट दी शिप, ऑथर ने डायरेक्ट किया शिप को रोटेट करने के लिए। ए मेस्ट, जो उस पे जो शिप के ऊपर जो पताकाएं होती हैं मेस्ट, उनको, उनके साथ। बी व्हील, व्हील के साथ। हल, हल के साथ। डी नील, या इन नील के साथ। तो कौन सी चीज से उन्होंने शिप को रोटेट किया। तो आंसर है बी, व्हील के साथ उन्होंने रोटेट किया शिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द ऑथर एंड क्रू फेस ट्रबल विद द इनहैबिटेंट्स ऑफ आइल एम्स्टर्डम आइलैंड। जब ऑथर और उसके क्रू मेंबर्स आइल एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुंचे, तो वो जो यहाँ पे रहने वाले थे आइलैंड के निवासी, क्या उन्होंने उनको कोई ट्रबल दिया, ऑथर को और क्रू मेंबर्स को। ऑप्शंस हैं नो, बी यस, सी नॉट मेंशन, कोई मेंशन नहीं किया गया। तो आंसर है नो, उनको कोई भी ट्रबल नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वेट ऑफ वेव वॉकर। वेव वॉकर जो उनकी शिप का नाम है, उसकी जो वेट थी वो कितना भारी थी। ऑप्शन है 30 टन, बी 23 टन, सी 100 टन, डी 105 टन। तो आंसर है ए 30 टन। वेव वॉकर का जो वेट था वो 30 टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीजन फॉर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप का क्यों यूज किया गया। टू सेंड इमरजेंसी सिग्नल, इमरजेंसी सिग्नल्स भेजने के लिए। टू एक्सीलरेट द रनिंग स्पीड ऑफ शिप, स्पीड, शिप की स्पीड को कम करने के लिए। बोथ ए एंड बी। टू ड्रेन वाटर, या पानी निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पंप का यूज जो है पानी को शिप से बाहर निकालने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिजिकल डैमेज डिड दी विगरस वेव डू टू दी ऑथर। जो खतरनाक लहरें आई थी, बहुत ही ज्यादा भयानक लहरें आई थी, उसने क्या फिजिकल डैमेज किया ऑथर का। शोल्डर इंजरी, उनके शोल्डर पे इंजरी हो गई। रिब्स क्रैक्ड, उनकी रिब्स में क्रैक हो गया। नी इंजरी, या घुटने में इंजरी हो गई। नोज क्रैक्ड, या उनका नाक पे चोट लग गई। तो उसका राइट आंसर है रिब्स क्रैक्ड, जो ऑथर की पसलियां थी वो क्रैक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एट्रोसियस? एट्रोसियस वर्ड का मीनिंग क्या है? ए काइंड, बी क्रूअल, सी नाइस, डी डेनिटी। तो इसका राइट आंसर है क्रूअल। क्रूअल एट्रोसियस वेव्स जो थी, यानी क्रूअल वेव्स जो थी, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एट्रोसियस, क्रूअल। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने मोस्टली कवर कर दिए हैं। बाकी इन चैप्टर्स की समरी भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जिससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज भी आपको अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।